हारे के हिस्ट्री शीटरों की तरह राहुल गांधी भी देश के हिस्ट्री शीटर बनने की योग्यता पूरी कर चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में धक्का मुक्की हाथापाई में दो सांसदों के घायल होने की जो खबर है, उस खबर में दिल्ली पुलिस ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर 19वीं एफआईआर दर्ज कर ली है। पुराने आईपीसी और नए बीएनएस दोनों में ये प्रावधान है कि अगर कोई आदतन अपराधी लगातार अपराध करे और उसके खिलाफ मामले दर्ज हो जाएं, तो संबंधित थाना पुलिस एसपी की सहमति से उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल देती है। हिस्ट्री शीट असल में उसका इतिहास होता है, जिसमें जब भी कोई नया एसएचओ या थाना इंचार्ज आएगा तो उसको इलाके के आदतन अपराधियों की जानकारी मिलेगी। पुलिस का ये बहुत पुराना तरीका है कि जब भी कोई वारदात होती है तो वो सबसे पहले आदतन अपराधियों को टटोलती है। तो अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी आदतन अपराधी हो गए हैं। अगर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को देखा जाए तो उनमें 17 मामले मानहानि से संबंधित है। शायद ही ऐसा कोई नेता या ऐसी कोई पार्टी होगी जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने मानहानि नहीं की। अब सवाल है कि पॉलिटिकल आरोपों को मानहानि की श्रेणी में लेकर 18 मुकदमे अब तक दर्ज करा चुकी मोदी सरकार के निजाम में राहुल गांधी के खिलाफ 19वीं एफआईआर भी दर्ज हो गई और उम्मीद है कि जल्दी उनके खिलाफ 20वीं एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। एफआईआर का ये खेल मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आखिर मोदी सरकार सांसद और विधायकों के किसी एक कोर्ट को बिठाकर केंद्रीकृत तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जो 17 मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं उनका फैसला क्यों नहीं कराती, या फिर उनके खिलाफ मानहानि का आदतन अपराधी होने की हिस्ट्री शीट क्यों नहीं खोलती। वास्तविक स्थिति को कानून के चश्मे से देखेंगे तो मोदी सरकार इसमें पूरी तरह से षड्यंत्रकारी नजर आई, जिसके कार्यकलापों से उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी शब्द या भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज करा देते, एफआईआर करा देते हैं। एफआईआर के अलावा कोर्ट में भी डायरेक्ट मानहानि के मुकदमे ले जाते हैं। मोदी सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ इस तरह की किसी कार्रवाई का न तो इरादा जताया है और न ही ऐसी कोई योजना उसकी दिख रही है। फिर सवाल है कि उनके खिलाफ ये एफआईआर पर एफआईआर आखिर दर्ज क्यों हो रही है। इसके पीछे का कारण भी असल में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो ये जानते हैं कि उनका असली दुश्मन नंबर एक सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है। पिछले 11 साल में 18 मुकदमे मानहानि और एक रेवेन्यू संबंधी, जिसमें एक कांग्रेस के एक जो अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसकी शेयरों में गड़बड़ी को लेकर एक अलग से ये राजस्व मामला चल रहा है। मोदी सरकार उनके खिलाफ लगातार ये जो मुकदमे दर्ज करा रही है उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि राहुल गांधी की आवाज कैसे भी करके बंद की जाए। लेकिन राहुल गांधी है कि इतने अपमान और जिल्लत के बावजूद वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है और वे अपने भाषणों में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा और आरएसएस और उनके उनकी नजर में, राहुल गांधी की नजर में इनके जो समर्थक हैं अडानी, उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और मोदी सरकार की किस्मत खराब कहिए या फिर
भगवान की देन कि जब भी अडानी का मामला दबता है, जब भी मोदी सरकार के कार्यकलापों पर सवाल उठते हैं, तभी बीजेपी नए मुद्दे उठाकर उन मामलों पर धूल डाल देती है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि धूल में पड़े हुए मामलों को फिर से उठा लाते हैं और फिर से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उनके पैतृक संगठन आरएसएस के खिलाफ आरोप लगाने लगते हैं। वो जो आरोप लगाते हैं, वैसे तो वो सब इतिहास की किताबों में दर्ज है। भारत का आजादी के बाद से और आजादी से पहले का, यानी आजादी के आंदोलन का, जो कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया था, उसके इतिहास में एक एक पन्ना इस बात का गवाह है कि कांग्रेस लीडर्स ने देश को न सिर्फ एक सूत्र में पिरोया, रियासतों में बटे हुए देश को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि लोगों को अपनी आजादी के लिए खड़ा करने में भी अहम भूमिका निभाई। और राहुल गांधी सावरकर के साथ साथ आरएसएस पर इसीलिए हमलावर रहते हैं कि वो ये कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस ने, तब भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था, आजादी के आंदोलन में आरएसएस ने देश का साथ तो दिया ही नहीं, उल्टे अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी भी की। और इसका रिकॉर्ड आज भी आगरा की एक सिविल अदालत, एक अदालत में मौजूद है। लेकिन ज्यादा जोर से शोर मचाने की ताकत का इस्तेमाल करके बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि आजादी के आंदोलन की स्मृतियों को मिटा दिया जाए और देश को सिर्फ वही दिखाया जाए जो दिखाकर वो सत्ता हथिया चुकी है और अब उस सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। क्षेत्रीय दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंसियों की सहायता से इतना निस्तेज कर दिया है कि जब भी वो उठ खड़े होने की कोशिश करती हैं, जैसे कि अभी लोकसभा चुनावों में उन्होंने किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में उठ खड़े हुए, लेकिन दो राज्यों के चुनाव हारने के बाद लगभग तमाम क्षेत्रीय दलों के नेता एजेंसियों के निशाने पर फिर से आ गए और वो मामले उनके करप्शन से संबंधित है। इसलिए वो बीजेपी के इशारे पर इंडिया गठबंधन को तोड़ने पर आमादा है। लेकिन राहुल गांधी पर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। 19वीं एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दीपक पूरी व्यवस्था और देश को दिखाया कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने धक्का दिया, वो सब मीडिया के कैमरों में कैद है। इसके अलावा संसद के मकर द्वार पर भी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें आसानी से देखा जा सकता है कि धक्का किसने दिया, हाथापाई की कोशिश किसने की, खड़गे को धक्का किसने दिया। और ये जो सांसद जो घायल करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, वो आपसी धक्का मुक्की में गिरे या फिर राहुल गांधी के धक्के से गिरे। तो कैमरे देखने की अपेक्षा सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया में प्रचार कर रही है। इसलिए ये सवाल जरूर उठता है कि जब ऐसा है कि सरकार ने राहुल गांधी को अपराधी मान लिया है और उनके खिलाफ पूरा प्रचार कर रही है, अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने उनको देशद्रोही बताया और पता नहीं क्या क्या आरोप, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि वो किसी भी धमकी में आ नहीं रहे। अब 19वां मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी सरकार के स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के स्तर पर या देश के गृह सचिव के स्तर पर यह नहीं बताया गया है कि उनके खिलाफ क्यों ना हिस्ट्री सीट क्यों नहीं खोली जा रही। 8 से ज्यादा एफआईआर और मुकदमे होते ही देश के थाने संबंधित अपराधी के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल देते हैं, तो फिर इनके खिलाफ हिस्ट्री शीट क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी ने अपराध किया है, धक्का मुक्की की है, धक्का दिया है और एक व्यक्ति घायल हो गया,
तो उस पर हत्या के प्रयास की धारा क्यों नहीं लगाई? दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें हत्या के प्रयास का आरोप नहीं लगाया है। ये सब इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में बदल देता है। और इस पॉलिटिकल एक्टिविटी का एकमात्र उद्देश्य आज संसद सत्र समाप्त हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संसद सत्र चलते ही या संसद सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी, अडानी और मोदी सरकार के अन्य कार्यकलापों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और खबरों का भूखा मीडिया सरकार के तमाम दबावों के बावजूद उन खबरों को स्थान देने से कतई नहीं चूकता। 19वें मामले का भी हश्र वही होता दिख रहा है जो अब तक के मामलों का हुआ है। कोर्ट में केस चलते रहेंगे और छवि बिगाड़ने का अभियान दोनों दल, कांग्रेस और बीजेपी, चलाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।